जी हाँ, तो आप भी समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। ऐसे चमत्कारी और कल्याणकारी ग्रंथ जिसके सिर्फ पाठ से ही आपके सारे काम जल्दी से बन जाएंगे, सारे संकट जितने भी जीवन में आ रहे हैं वो खुद ब खुद टल जाएंगे और हर मनोकामना भी पूरी होगी। तो भगवद गीता के महत्व, महिमा और अलग अलग अध्यायों के पाठ से होने वाले फायदे के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही आज के कालचक्र में आपके लिए क्या खास है, पहले आपको ये बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए भगवद गीता की महिमा, महत्व और फायदे के बारे में। भगवद गीता के 18 अध्यायों में छिपी है आपके तकदीर की चाबी। भगवद गीता को कहाँ रखने से आपके सारे काम बनेंगे, आप मालामाल होंगे और साथ साथ जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं वो भी दूर होंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे तिजोरी में कौन सी चीज रखने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। अब मिलेगा आपको आपकी मेहनत का 2 गुना फल। आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 जून 2015 दिन गुरुवार। आज शुद्ध आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो सुबह 5:32 से शुरू हो चुकी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सुबह 11:01 तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक है और भद्रा काल शाम 4:20 से शुरू होगा, रात 3:03 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 11:01 से शुरू होगा। आज भद्रा काल से पहले नामकरण, अन्नप्राशन और बच्चों के मुंडन को कराने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपने जान लिया। चलिए पंडित जी से आपका गुड लक मुहूर्त जानते हैं, जब आपने जिस मुहूर्त में अपना आज का जरूरी काम करना है। बताइए पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है? आज आप कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में करें। आज सुबह 11:53 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलने के योग बनेंगे। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को श्रीमद् भगवद गीता की महिमा और महत्व के बारे में बताइए। देखिए, ये द्वापर युग की बात है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में अर्जुन को एकाएक मोह हो गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, रक्त रंजित जमीन लेकर के मैं सुखी नहीं रहूंगा, अपने स्वजनों को मार करके मैं ऐसा राजपाट नहीं चाहता हूं। तब भगवान ने उनके मोह को भंग करने के लिए उन्हें जो उपदेश दिया था वही श्रीमद् गीता के नाम से प्रचलित है। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। श्रीमद् भगवद गीता एक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक का मतलब मनुष्य के 7 चक्रों को जागरण करने की क्षमता है गीता में। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, उसके अंदर भी मनुष्य के 7 चक्रों को जागृत करने की क्षमता है। और 7 चक्र जागृत होना माने ईश्वर को प्राप्त करना या ईश्वर समान होना। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। रोज हम आपको जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में बताते हैं कि ग्रह आपको ऐसे परेशान कर सकते हैं, ऐसे दुख दे सकते हैं, ऐसे सुख दे सकते हैं। आज एक ऐसे उपाय से आपको अवगत कराना चाहूंगा जिसे सुन करके आपको लगेगा कि जीवन बदल सकता है। जैसे स्पष्ट रूप से गीता में लिखा गया है कि जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उन्हें पूर्व जन्म के प्रारब्ध कि जीवन बदल सकता है। जैसे स्पष्ट रूप से गीता में लिखा गया है
कि जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उन्हें पूर्व जन्म के प्रारब्ध बाधित नहीं करते हैं। चाहे आपकी कुंडली में दरिद्र योग हो, चाहे आपकी कुंडली में भिक्षुक योग हो, चाहे आपकी कुंडली में अल्पायु योग हो, लेकिन अगर आप रोज प्राणायाम करते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गीता का अध्ययन और प्राणायाम ये दोनों चीजें आपको दीर्घायु बना सकते हैं, आपको चिरंजीव बना सकते हैं और आपके जीवन में सारी खुशियां भर सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह भंग करने के लिए और कर्म के उपदेश दिए हैं। गीता में न केवल ज्ञान का उपदेश है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उपाय दिए गए हैं। शिक्षा, प्रतियोगिता, विवाह, जीवन, मृत्यु, हर मामले का समाधान गीता की पंक्तियों में लिखा हुआ है। अगर भाव सहित नियमों के अनुसार गीता का पाठ किया जाए और उसके अनुसार अपना आचरण किया जाए तो भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक सफलता भी मिलती है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो न सिर्फ ज्ञान बल्कि आपको हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं। ये 18 अध्याय और 700 मंत्र आपके जीवन में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों चीजों को बलवान बनाते हैं और इसका अध्ययन करने वाला जीवन में सुखी रहता है और परम पद को प्राप्त होता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जी हाँ, जिस तरह पंडित जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय का अपना अलग ही महत्व होता है। इन अध्यायों के पाठ से आपकी हर परेशानी जल्दी से दूर हो सकती है। तो चलिए जानते हैं प्रथम अध्याय से लेकर चौथे अध्याय का पाठ करने से आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। बताइए पंडित जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वति संजयः। ये सबसे पहला श्लोक है गीता का, जो मैंने कहा है। नई योजनाओं में यदि सफलता पाना है आपको, नए कार्य की सही ढंग से शुरुआत करना है आपको, परिवार की खुशहाली और संपन्नता चाहिए, तो भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करें। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। शंख ध्वनि किया है पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने। वैवाहिक जीवन में यदि मुश्किलें आ रही हैं तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करिए। मन में कोई डर है, किसी तरह की वहम है, उससे मुक्ति चाहते हैं तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का मन लगा करके पाठ करें और उसके अनुकूल आचरण करें। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करें। अगर आप किसी भी तरह के गलत काम से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, धर्म कर्म के काम करना चाहते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं तो भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ करें, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्सव कर्मणि। भगवत गीता के चौथे अध्याय के पाठ करने से आध्यात्मिक झुकाव बढ़ता है। श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय का पाठ करने से आपके परिवार में कभी क्लेश की स्थिति पैदा नहीं होगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि के जातकों की, उन्हें उनका आज का हाल बता दें। आज मेष राशि के जातकों को थकान महसूस होगी। आज आपकी यात्रा का योग बन रहा है और सरकारी कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। ओम रांग राहवे नमः का जप कर लें। आज कबूतर को 7 तरह के अनाज डालें और हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो गीता के किस अध्याय का पाठ करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले जरा वृषभ राशि वालों की बात कर लें, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और हरे रंग का वस्त्र धारण करें।
जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। मिथुन राशि के जातकों का अगर आज का ग्रह गोचर देखा जाए तो आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं, परिवार में प्यार भी बढ़ेगा और कारोबार में भी लाभ मिलेगा। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातक थकान महसूस करेंगे, मन थोड़ा सा उद्विग्न अशांत रहेगा, लेकिन संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए सूर्य को अर्घ्य दें, हाथ में तांबे का कड़ा पहने और लाल रंग का कपड़ा धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब ये बताइए, गीता के 5वें से लेकर 8वें अध्याय का अगर हम पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या कुछ लाभ हमें हो सकते हैं? देखिए, गीता के तो एक एक मंत्र पढ़ने का लाभ है। जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्हें नए आविष्कार और खोज की आवश्यकता है और सफलता नहीं मिल पा रही है, रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ जरूर करें। मानसिक तनाव से बचना है और चिंताओं को दूर करना है तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ जरूर करिए। अगर आपकी भगवान से आस्था दूर हो रही है, तो हर काम में आपको अगर असफलता मिल रही है, आपका भगवान पर से विश्वास हट रहा है, तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके देखिए। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ों के कारण तनाव दिन रात बढ़ रहा है, आमदनी घट गई है, बरकत करनी है, तो ऐसे में भगवत गीता के 8वें अध्याय का नित्य पाठ करके आप परिणाम देख सकते हैं। आज पंडित जी आपको भगवत गीता के 18 अध्यायों का महत्व और लाभ बता रहे हैं। भगवत गीता के 8 अध्यायों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं 9वें और 10वें अध्याय के बारे में। इन अध्यायों का पाठ करने से आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आप शोहरत चाहते हो, प्रसिद्धि चाहते हो, यश चाहते हो, नाम चाहते हो और खोया हुआ सम्मान वापस चाहते हो, तो आप भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ रोज करिए। आप IAS, IPS की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो 9वें अध्याय का पाठ जरूर करिए और 9वें अध्याय के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करिए। अध्याय 10वां जो है, उसका पाठ करने से मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति दयावान, धर्मात्म आधार पर अपने जीवन का निर्माण करिए। अध्याय 10वां जो है, उसका पाठ करने से मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति दयावान, धर्मात्मा और भक्त स्वभाव का बन जाता है। लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है और भगवान की योग शक्तियों के बारे में भी ऐसे व्यक्ति को अनुभव होता है। ऐसे ही लोग निश्चित रूप से ईश्वरी कृपा से कृतकृत्य होते हैं। हमारे कॉलर खरगोन से योगेश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी योगेश, आप सवाल पूछ सकते हैं अपनी जन्म तिथि बताकर। पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरी जन्म तिथि मैम 26 मार्च 1992 है जी। और मैम मैं मेरे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ और कोई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? योगेश जी, आपने प्रश्न ठीक किया है। आप अपने आजीविका के क्षेत्र में जानना चाहते हैं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि, सप्तम भाव का स्वामी बुध, बुध और शनि दोनों की परस्पर 7वीं दृष्टि, बृहस्पति के साथ दोनों का इत्तिसाल, भविष्य आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी मिलने का भी आपको योग है, लेकिन 25 से लेकर के 27वें वर्ष की उम्र में, अभी आप 23वें वर्ष में हैं, अभी आपको सरकारी नौकरी मिलने में 1.5 से पौने 2 साल का विलंब बना हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय के पाठ से आपको हर काम में सफलता हासिल होगी, सफलता हाथ लगेगी, ये हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सिंह राशि वालों का हाल देख लें, उनका आज का राशिफल क्या कहता है।
आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नई प्रॉपर्टी, नए मकान का योग बन रहा है। आप अपने खान पान पर आज विशेष ध्यान जरूर दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह शाम दोनों समय। दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए और पिता की आज्ञा का पालन करिए, पिता की सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का भी आज का हाल बताएंगे, आज का राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से परविंदर जी। परविंदर, सवाल पूछ सकते हैं आप पंडित जी से अपनी जन्मतिथि बताकर। जी जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, मेरा नाम बलविंदर सिंह है, उम्र मेरी 49 साल की, 49 ईयर की। जी जी। और जो मेरा सवाल है, एक तो ना मेरे को दिमागी डिप्रेशन सा हो रहा है क्योंकि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा और कारोबार में हानि ही हानि हो पा रही है। कब तक मेरा समय सही होगा जब मेरे को कारोबार में काम चल पाएगा मेरा? देखिए, जहां तक आपने कारोबार के ठीक होने की बात है उसके बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रश्न लग्न में राहु की स्थिति और जीविका भाव में शुक्र की स्थिति ये इस बात का संकेत कर रहे हैं कि पिछले 4 साढ़े 4 सालों से भाग्य आपका ठीक ढंग से आपके साथ कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप नित्य सुबह सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करके सूर्य को जल देना शुरू करें और दोनों हाथ ऊपर उठा करके गायत्री मंत्र 108 बार बोलें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मानसिक डिप्रेशन दूर होगा और आपके व्यवसाय में भी नई जान आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और भी अध्यायों के बारे में आपको बताएंगे कि किस अध्याय का अच्छे से अध्ययन करने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, सफलता के शिखर तक आप पहुंच सकते हैं। अब कन्या राशि वालों की बात करेंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा और आज कहीं आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें और सूर्य को अर्घ्य दें, पिता की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी अगली कॉलर शीला जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी शीला, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए, बेटे का उम्र बताइए। जी 4/2/88। जी, और उसका क्या जानना शादी चाहते? का मन योग कब तक है पंडित जी? और वो बाहर है तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया भविष्य है। भविष्य में इनका एकदम उज्जवल है। बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश की दृष्टि में है। भविष्य अति उत्तम है। विदेश में रहने का योग है, विदेश में कमाने का योग है और इनके विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा इनका विवाह 2016 के मार्च तक हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवत गीता का पाठ न सिर्फ आपको जीवन के सच से वाकिफ कराता है, बल्कि इसके पाठ से आपको जीवन के हर मोड़ पर सफलता भी मिलती है। जी हाँ, आज हम भगवत गीता के 18 अध्यायों की बात कर रहे हैं। सभी को विस्तार से पंडित जी बता रहे हैं कि किस अध्याय का अध्ययन करने से आपको क्या कुछ लाभ मिलेंगे, सभी बताएंगे। दिलचस्प चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। उससे पहले आपको बता दें, मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से वो खास 2 उपाय करने हैं जिससे उनका आज का दिन पूरा सफल हो, बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा, आज मेष राशि के जातक कबूतरों को 7 तरह के अनाज डालें और हनुमान जी की पूजा करें। वृषभ राशि के जातक दुर्गा चालीसा का पाठ करें और हरे रंग का वस्त्र स्वयं धारण करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इन्हें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए और लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। सिंह राशि के जातक दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं और पिता की आज्ञा का पालन करें। कन्या राशि के जातक आज सूर्य को अर्घ्य दें और पिता की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है, बताइए पंडित जी, सफलता का मंत्र क्या है? देखिए, आज नौकरी या कारोबार में मुश्किलों का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है और जिसके कारण आपको कर्ज लेने की भी नौबत आ रही है, तो आपको चाहिए कि 11 गोमती चक्र श्री सूक्त से अभिमंत्रित करके काली हल्दी को और गोमती चक्र को पीले कपड़े में बांध करके
अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपकी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। पंडित जी, भगवत गीता के 11वें से 14वें अध्याय का अगर हम अध्ययन करते हैं सही तरीके से तो क्या कुछ फायदे हमें मिल सकते हैं? देखिए, गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया है। अर्जुन को जीवन में हर तरह की सफलता पाने के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति किसी भी जीव के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में न गलत सोचता है न गलत करता है और कभी किसी प्रकार के मोह से, आशंका से ग्रस्त नहीं होता है। 11वें अध्याय का पाठ करने वाला व्यक्ति पूरे संसार का भला चाहता है। भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए भगवत गीता के 12वें अध्याय का भी पाठ करना चाहिए। 12वें अध्याय का पाठ करने से असफल और सफल व्यक्तियों के पहचान करने की मनुष्य में शक्ति आती है। 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति अच्छे बुरे को जल्दी से भांप जाता है और जिसके आधार पर अपने जीवन में निर्णय लेकर जीवन को सफल बनाता है। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ जरूर करें। क्रिएटिव लोग जो हमेशा कठिन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। तो कैसे मिलेगा आपको आपकी मेहनत का 2 गुना फल, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में, हमारे अगले सेगमेंट में। अभी जरा बात कर लें तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज पूरा दिन उनका कैसा बीतेगा, ये बताते हैं। तो कैसे मिलेगा आपको आपकी मेहनत का 2 गुना फल, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में, हमारे अगले सेगमेंट में। अभी जरा बात कर लें तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज पूरा दिन उनका कैसा बीतेगा, ये बताते हैं। आज तुला राशि के जातकों का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी और विरोधी परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी की कपूर से आरती करनी चाहिए और किसी गरीब निरीह व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब प्रभाकर से बात कर लेते हैं। रायपुर से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी प्रभाकर, जन्मतिथि बताकर पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो, हाँ बोलिए प्रभाकर जी। सच है, मैं रायपुर से हूँ। मेरा जन्म तिथि 8 जून 1969 है। जी जी। पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ जी। चलिए, हेलो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप परेशान रहते हैं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र है। दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। थोड़ी सी मानसिक और थोड़ी सी शारीरिक परेशानी है जिसके वजह से आप परेशान अपने को महसूस करते हैं। अगर आप नित्य दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है, दुर्गा कवच है, उस कवच का रोज अगर पाठ करना शुरू कर दें और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ शुरू कर दें तो बहुत जल्द ही आपकी हर तरह की परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो भगवत गीता के 14 अध्याय तक पंडित जी ने आपको बता दिया है कि क्या कुछ फायदे होंगे अगर आप उनका सही तरीके से अध्ययन करते हैं। तो आगे भी जारी रखेंगे इस चर्चा को। अभी जरा वृश्चिक राशि वालों की बात कर ले। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निसंतान संतान से अच्छी खबर मिलेगी और आज भाग्य जो है आपका साथ देगा। सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिवलिंग पर सफेद फूलों की पुष्पांजलि चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब देखते हैं आज का धनु राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। आज धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात की जाए तो आज थोड़ा सा आपका मन अशांत रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की जरूर मिलने वाली है। आज आपको केसर का तिलक भी लगाना चाहिए, ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप भी करना चाहिए और नीले रंग के फूल अगर आपको मिल जाएं तो किसी शनि मंदिर में शनि देव को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के 15वें और 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको क्या कुछ खास मिलेगा, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने आलस्य को दूर करने के लिए और हमेशा जोश से भरे रहने के लिए भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता दोगुनी बढ़ जाएगी। जो लोग ईमानदारी और मेहनत के बलबूते आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा सुझाव है कि भगवद गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। धर्म कर्म के काम में रुचि रखने वाले भी 16वें अध्याय का पाठ करें। अपने व्यक्तित्व और अपने पर्सनालिटी, बोलने की क्षमता में हर किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो भगवद गीता के 17वें अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवद गीता के अध्याय 18 का पाठ करता है, उस मनुष्य को हर वस्तु से लगाव कम हो जाता है। उसके अंदर त्याग की भावना बलवती हो जाती है। 18वें अध्याय का पाठ करने से त्याग की भावना बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति को सुख दुख प्रभावित नहीं करते। ऐसा व्यक्ति सुख दुख में भी समान अविचल भाव से अपना जीवन जीता है और वाकई में ऐसे ही जीवन जीने वाले का जीवन धन्य माना जाता है। मध्य प्रदेश से हमारी अगली दर्शक कृतिका हमारे साथ जुड़े हैं। जी कृतिका, आप जन्म तिथि बताकर सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। क्या पूछना चाहती हैं? कृतिका, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उनसे बात नहीं हो पा रही है। रवि हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरी ना डेट ऑफ बर्थ 17/5/1981। जी। समय है 6:50 सुबह का। जी जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है यमुनानगर जगाधरी। जी। मैं अपना थोड़ा आगे के भविष्य जाना चाहता हूँ कि थोड़ा टेंशन वेंशन चल रही है तो वो क्या कब तक ठीक हो जाएगी? भविष्य तो आपका ठीक दिखाई दे रहा है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है। भविष्य आपका बहुत उत्तम है। थोड़ी सी टेंशन इस समय जरूर है रवि, इसलिए कि आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 चल रही है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया आप जलवाते रहें और शनिवार के दिन किसी मजदूर को, सफाई कर्मी को आप सरसों का तेल और चाय की पत्ती दान करें तो निश्चित रूप से भविष्य आपका अच्छा है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, आपको अगर अपने पूजा स्थान में बैठने के बाद आपका मन नहीं लगता है और न तो मेहनत का पूरा फल मिलता है, तो घर के अंदर आपके जो मंदिर आपने पूजा स्थान बनाया है, जरा उस पर गौर कीजिए। कहीं आपके घर के अंदर जो मंदिर पूजा स्थान आपने बनाया है वो मूर्तियों या तस्वीरों का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं? कहीं फूल माला या किसी वस्त्र से उनका चेहरा तो नहीं ढका हुआ है? ऐसा होने पर सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए देवी देवताओं के चित्र के चेहरे साफ स्पष्ट आपको दिखने चाहिए। तो भगवद गीता को कहाँ रखने से आप माला माल बनेंगे, कहाँ रखने से हर संकट जो आपके जीवन में है वो आसानी से टलेगा और साथ साथ आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी, ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, गीता को पूजा स्थान में तो जरूर रखना चाहिए और मोर पंख के साथ रखना चाहिए। इससे धन का अभाव नहीं होता है। मैं तो गीता अपने साथ रखता हूँ। मेरी बात जहाँ तक है, मैं अपने गीता साथ में रखता हूँ और जहाँ कहीं जब भी समय मिलता है तो गीता का कुछ न कुछ अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ। तो गीता को अपने साथ रखता हूँ। मेरी बात जहाँ तक है, मैं अपने गीता साथ में रखता हूँ और जहाँ कहीं जब भी समय मिलता है तो गीता का कुछ न कुछ अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ। तो गीता को अगर आप भी अपने साथ रखेंगे, गीता शास्त्र का एक छोटा सा गुटका, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दुर्घटना से रक्षा तो करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। गीता की पुस्तक दान करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है और रात में अगर सोने से पहले गीता का एक भी मंत्र पढ़ दिया जाए तो आपके आने वाले दिन में हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 700 मंत्र, एक एक मंत्र गीता का
मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। पंडित जी, ये बताइए, जब हम अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का, तो हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, किन नियमों का पालन खासतौर पे करना चाहिए? देखिए, गीता पढ़ते समय सिर्फ एक बात का ध्यान देना चाहिए। गीता पढ़ते समय आपको समझना चाहिए कि आपका मन अर्जुन है और आपकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। जो भी संवाद आप पढ़ें इसी तरह से पढ़ें। आपकी आत्मा और आपके मन का ये संवाद है और आत्मा मन को क्या संवाद कर रही है, मन को किस प्रकार से बनना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन हो सकती है और आमदनी से में बढ़ोतरी का भी योग है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से हमारे अगले कॉलर अमित जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जन्म तिथि बताकर क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा जन्म तिथि है 23 जनवरी 1992 और मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, कारोबार अभी खराब चल रहा है, इसके बारे में जानना था। अमित, तो आपके दसम भाव का स्वामी बेटा शनि है और मंगल शनि का परस्पर 7वें योग बन रहा है, जो प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कार्य में सफलता मिले, इसके लिए मेरा सुझाव है कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके और कच्चे सूत्र से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की आप करें। निश्चित रूप से इसके बाद आपको कोई न कोई रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल जानेंगे और जानेंगे कि उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज कुंभ राशि के जातकों के सेहत में सुधार होगा। जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा। आज खरीदारी कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दान करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। जरा मीन राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें। आज का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। कहीं से आपको शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी और आज आपका भाग्य भी साथ देगा। सूर्य को आप अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्रीमद् गीता के पूरे 18 अध्यायों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है कि किस समय आपको किस अध्याय का अध्ययन करना है कि आपको अच्छे से सही फल मिले, मन मुताबिक फल मिले और साथ साथ मन लगा करके अध्ययन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।